मेरी किताबें यहाँ पे हैं, एक तारा के पास हैं, एक तारा ने छापी हैं कुछ किताबें, और कुछ एकलव्य के यहाँ से भी हैं किताबें। बाकी बड़ों की जो किताबें हैं वो भी हैं कुछ एक दो प्रकाशक के यहाँ, जैसे किताब घर के यहाँ है मेरे साक्षात्कार त्रिलोचन जी का, और वाणी प्रकाशन से है, तो और राजकमल प्रकाशन से भी है प्रतिनिधि कविताएं, और जो त्रिलोचन जी की ऐसे ही। लेकिन बच्चों के बारे में हम लोग बात करेंगे, बच्चों की किताबों के बारे में बात करेंगे। तो बच्चों की किताबें मेरी एक तारा से आई हैं, 2 किताबें और कविता पोस्टर उन्होंने बहुत सारे प्रकाशित किए हैं। तो जैसे कविता पोस्टर है ये बकरी के साथ, ये सबसे पहले उन्होंने ये निकाला था, फिर बाद में इसको किताब के रूप में भी उन्होंने ये बकरी के साथ एक किताब के रूप में भी किया है। तो ये छोटी सी कविता है बच्चों की, तो बहुत ही अच्छी है और अच्छी बिक्री है, और बहुत ही सरल शब्दों में है छोटे बच्चों के लिए, तो ये कविता है। तो उसके बाद उन्होंने एक पोस्टर ये निकाला गुबरेला, ये कविता भी लिखी गई थी, वर्कशॉप था एक तारा का ही वर्कशॉप था हम लोगों का, तो भोपाल में, वहाँ पर ये कविता मैंने लिखी थी और बाद में उन्होंने इसके रूप में इसको प्रकाशित किया। इसी तरह से वहाँ से और भी पोस्टर निकले हैं कुछ कविताओं के मेरे, जैसे ये भैंस की पीठ पे, ये कविता भी है। भैंस की पीठ पे कौआ बैठा, भैंस खड़ी पगुराए, काँव काँव कौआ कुछ गाए, भैंस समझ ना पाए, कौआ चोंच से करे गुदगुदी, भैंस उछलती जाए, कौआ समझे नाच रही है भैंस उसी के गाए। तो ये है। इसके अलावा उन्होंने एक पोस्टर भी निकाला है, बंदर हंसा ठहाके से, ये भी सुंदर कविता है बच्चों के लिए। और एक कविता ये है, उड़ गया हाथी। तो चींटी के आगे हाथी खड़ा था, हाथी के पाँव पे चींटा चढ़ा था, चींटी ने डांटा नीचे आ जा, चींटा बोला बाय बाय टाटा। चींटी को आया जोर का गुस्सा, घूर के उसने चींटे को देखा और पलटकर मारी जो लात, उड़ गया हाथी चींटे के साथ। तो इस तरह से ये कविता है। इसके अलावा ये टाउल टापुल मेरी कविताओं का संग्रह है, जो कि एक तारा से आया है, और इसमें 27 कविताएं हैं। तो अलग अलग इसके चित्र भी बहुत सुंदर गौरवी शर्मा ने बनाए हैं, और इन पोस्टरों के भी चित्र अलग अलग लोगों ने बनाए हैं। जैसे ये इसका चित्र पार्थो सेन गुप्ता ने बनाया है, और ये भार्गव कुलकर्णी ने बनाए हैं ये चित्र, और ये सागर अरुण कल्ले ने बनाए हैं ये चित्र, और ये चित्र बनाया है अवनीश सोनी जी ने, और बकरी के साथ तो भार्गव जी ने ये भी बनाया है, और ये इसके चित्र भी सब भार्गव कुलकर्णी जी ने बहुत ही सुंदर चित्र बनाए हैं इसके। ये इस तरह से पूरा जीवंत कर दिया है। श्याम भाई, एक तो हिंदी में लिखना और ऊपर से बच्चों के लिए लिखना कितना कठिन है? कठिन उस रूप में कठिन नहीं है। मैं तो शब्दों के साथ खेलता हूँ, और खेल खेल में कविताएं रची जाती हैं ज़्यादातर मेरी, तो क्योंकि सोच करके नहीं लिखी जा सकती उस तरह से। तब वो जो लोग सोच करके लिखते हैं उनके लिए थोड़ा सा कठिन भी हो सकता है। तो मैं तो अपने बच्चों के साथ ही खेलते खेलते मैंने बहुत सारी कविताएं जो हैं वो अपने बच्चों के साथ ही खेल खेल में लिखी हैं, और शब्दों से खेलना मुझे अच्छा लगता है और बच्चों को भी अच्छा लगता है। इसलिए कई बार उल्टा पुल्टा भी चीज़ें कर देता हूँ मैं। जैसे इस किताब का नाम ही मैंने टाउल टापुल रखा, तो उल्टा पुल्टा को ही मैंने उलट पुलट करके टाउल टापुल तो इसी को आप बोलोगे तो उल्टा पुल्टा आ जाएगा। तो मैं उल्टी चीज़ें कर देता हूँ कई बार। और एक छोटी बच्ची थी हमारे परिवार में, तो वो बहुत सारे शब्दों को उल्टा करके बोलती थी, तो उससे मैंने ये कविता एक जो है टाउल टापुल जो है उसी के ऊपर ये कविता है। उसी तरह से उसको सब टाउल टापुल कहते थे, मतलब उल्टा पुल्टा बोलती रहती है, तो उसका नाम भी रख दिया था टाउल टापुल है, उल्टा पुल्टा बोलती रहती है, तो उसको सब टाउल टापुल कहते हैं। अक्सर उल्टा पुल्टा करती फिरती है, स्कूल जाना को नाजा लकूस कहती है। तसदो दोस्त और किताब को ताकिब, तीरो नीपा जीरो पीपा क्या क्या कहती है, उल्टी पुल्टी दुनिया में खुश खुश रहती है।
मीम मीम मम्मी, पापा को पापा कहती है, नाम है उसका गंगा लेकिन उल्टी बहती है। तो इस तरह से ये है इसमें। और ये इसके चित्र गौरवी शर्मा ने बनाए हैं, बहुत ही अच्छे चित्र बनाए हैं उन्होंने। इसमें देखिए कविताओं के छोटी छोटी कविताएं हैं, कुछ बड़ी कविताएं भी हैं इसमें। तो ये 27 कविताओं का ये संग्रह है। इसमें जैसे ये पहाड़ को लेकर के कविता है, हमने देखे अजब पहाड़। तो पहाड़ को हमने किस किस रूप में हम देख सकते हैं, तो बच्चे क्या कल्पना कर सकते हैं। जैसे हम बादलों में कल्पना कर लेते हैं बहुत सारे चित्रों का, ऐसे पहाड़ को भी। तो हमने देखे अजब पहाड़, कुछ पहाड़ थे हाथी जैसे और कुछ पहाड़ थे ऊंट सरीखे, कुछ पहाड़ तो हरे भरे थे, कुछ थे काले चटियल सूखे, कुछ पहाड़ झरनों से झमझम, कुछ पहाड़ नदियों के हमदम, कुछ पहाड़ चांदी से चमचम, कुछ पहाड़ सोने से दमदम, कुछ पहाड़ थे धुआं धुआं से, कुछ पहाड़ थे सोए सोए, कुछ पहाड़ लगते थे बूढ़े अपने में ही खोए खोए, कुछ पहाड़ सपनों जैसे थे, उड़ते थे जो पंख पसारे, कभी कभी उन पे चढ़ के हम छू आते थे चाँद सितारे। तो इस तरह से तो बच्चों के लिए हमेशा तो नहीं लिखा जाता है, लेकिन जब भी लिखा जाता है तो मैं कोशिश यही करता हूँ कि सरल हो, सहज हो और सहज ढंग से बातों को कहा जाए, और कुछ उसमें कुछ नयापन हो जाए तो ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि ये है। और बच्चों के बीच में बच्चों से बातचीत करके बहुत सारी बातें जो बच्चों के ही शब्दों से ही निकल करके आ जाती हैं, वो कविता का रूप ले लेती हैं। तो इस तरह से मैं बच्चों के लिए लिखता हूँ और अच्छा लगता है बच्चों को। अंग्रेज़ी किताबों के आगे ये हिंदी की किताबें कितना टिक पाती हैं? नहीं, बहुत टिक रही हैं। हिंदी की किताबें इस समय भले ही पढ़ने के लिए बच्चे अंग्रेज़ी की किताबें पढ़ रहे हैं, लेकिन हमारे हिंदी में इस समय जो खासकर एकतारा ने और एकलव्य ने और बहुत सारे जो नए प्रकाशक इधर आए हैं, उन्होंने हिंदी में बहुत अच्छी रचनाएं इधर आ रही हैं। खासकर हमारा प्लूटो और साइकिल जो पत्रिकाएँ निकल रही हैं, उसमें बच्चों की बिल्कुल नए ढंग की कविताएँ आ रही हैं और छोटी छोटी इस तरह से। तो एक नयापन मिल रहा है बच्चों को उसमें, तो बहुत ही अच्छा पढ़ा जा रहा है। हिंदी की किताबें भी इस समय खूब अच्छी बिक रही हैं। पत्रिकाओं में तो बच्चों की भी लिखी हुई कविताएं हैं, उनकी लिखी कहानियां भी आ रही हैं, तो बच्चों की भी भागीदारी उसमें है। उनके बनाए हुए चित्र उसमें छपते हैं प्लूटो में और साइकिल में और चकमक में, इस तरह की पत्रिकाओं में। तो बच्चों की भागीदारी पूरी होती है। बच्चों से कई बार कुछ किसी विषय पर दिया जाता है कि इस पर आप अपने विचार लिखिए, तो बच्चे उस पर भी लिखते हैं अपने विचार उनके। तो बच्चे भी कहानियाँ लिख रहे हैं, कविताएँ बच्चे भी लिख रहे हैं, तो उसमें भी नयापन है उसमें भी कुल मिला के। इसके अलावा आप किस तरह का लेखन और करते हैं और पसंद करते हैं? इसके अलावा मुझे तो ज़्यादातर तो मैं कविताएं ही लिखता हूँ, लेकिन बातचीत करना भी मुझे अच्छा लगता है। इसलिए मैंने बहुत सारे बच्चों से भी बातचीत की है, बहुत सारे बाल साहित्यकारों से भी बातचीत की है और बड़े साहित्यकारों से भी मैंने बातचीत की है। तो ये इस तरह से, और मुझे और ज़्यादातर संस्मरण की किताबें, यात्रा संस्मरण हो गए, उस तरह की किताबें, या किसी के पत्रों को पढ़ना भी मुझे अच्छा लगता है। पत्रों की किताबें भी आजकल आ रही हैं, तो वो भी। और मेरे पास भी बहुत सारे पत्रों का संग्रह है, बहुत सारे लोगों के पत्रों का संग्रह है, तो जो साहित्यकारों को ने लिखे हैं, तो उनके मैंने सुरक्षित रखे हुए हैं। और कभी कभी मैं पुस्तक समीक्षाएं भी लिख देता हूं, तो इस तरह का काम चल रहा है। आने वाली किताबों में कौन सी आपकी कोई किताब जल्द आने वाली है? मेरी अभी नहीं, अभी मैं तैयारी कर रहा हूं, कई किताबें तैयारी कर रहा हूं मैं। तो एक कविताओं का एक संग्रह तैयार कर रहा हूं मैं, जो कि मैंने बहुत साल से बड़े लोगों की जो कविताएं लिखी गई हैं उसको भी मैं, मेरी बिखरी हुई हैं इधर उधर, तो उसको भी मैं सोच रहा हूँ कि उसको इकट्ठा किया जाए। और मैंने एक पत्रिका निकाली थी नन्ही कलम, तो उसके अंक भी करीब 17 अंक हैं, तो उसको भी मैं चाह रहा हूँ कि एक जगह इकट्ठा होकर के आ जाएं, तो कभी वो सुरक्षित रहेंगे। उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें छपी हैं। वो हस्तलिखित पत्रिका थी, तो उसमें हम बच्चों से और साहित्यकारों से उनकी हस्तलिपि में उनकी रचनाएँ लेकर के छापते थे, तो बहुत ही अच्छे अंक उसमें निकले हैं। एक डॉक्टर श्री प्रसाद जी बुल्गारिया गए थे, तो वहाँ की यात्रा के बारे में उन्होंने चिट्ठी लिख करके बच्चों को बताया था,
तो वो एक पूरा अंक है। एक अंक था अब्दुल कलाम जी के जन्मदिन पर बच्चों ने उनको पत्र लिखा था, तो हमने पूरा अंक उसमें छापा था उन पत्रों को। तो कलाम जी को भेजा गया था, वो पत्रिका गई थी और उसका उन्होंने हर बच्चे के पत्र का जवाब दिया था, लिखा था। तो हमने एक अंक में उनके कलाम साहब के पत्रों को भी छापा था। तो वो बहुत ही ऐतिहासिक अंक बन गए हैं बहुत सारे। तो ये सारे काम है, बहुत सारे करना है। बाकी त्रिलोचन जी के ऊपर भी मैं कुछ काम कर रहा हूँ, उनकी असंकलित रचनाओं को ढूंढने का काम चल रहा है और उनके पत्रों पर मैं काम कर रहा हूँ। तो इस तरह से काम तो चलता ही रहता है, बस यही है पढ़ने लिखने का।